वह हर दिन उसके लिए हम आवासीय सुविधा भी देंगे, उसको एक मानदेय भी देंगे और उसको हम कहेंगे कि आपको इन योजनाओं की प्रतिदिन जाकर के विजिट करके इसको अपडेट करना है और इसको अपलोड करके हमें उपलब्ध करवाना है, जिससे हम उस विकास खंड की प्रगति के बारे में जानकारी ले सकेंगे। और यह कार्यक्रम हमारा बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर 100 विकास खंडों के लिए तत्काल प्रारंभ होने जा रहा है और 100 विकास खंडों के बाद हम इसको नगर निकायों के साथ भी जोड़ना चाह रहे हैं। एक बड़े कार्यक्रम के साथ हम आ रहे हैं और वह कार्यक्रम है प्रदेश के अंदर हर परिवार की स्किल मैपिंग। हर परिवार की, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने परिवार होंगे उस हर परिवार की मैपिंग होगी कि वह परिवार शासन की किन किन योजनाओं को प्राप्त कर रहा है, नंबर एक। दूसरा, उस परिवार के साथ कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिली है या जो लोग रोजगार प्राप्त कर रहे हैं, और कितने ऐसे परिवार हैं जिनको कहीं से भी न सरकार की किसी योजना का लाभ मिला है और न ही कोई रोजगार या नौकरी ही प्राप्त हुई है। ये सभी हम एक साथ जोड़ करके कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं और जैसे हमारे पास डाटा आएगा, आप देखना जितने बचे हुए ऐसे परिवार होंगे जिस परिवार को शासन की कोई सुविधा नहीं प्राप्त हो रही है लेकिन वह उस नीडी है, उस किसी एक आवश्यकता के लिए उसकी आवश्यकता है, सरकार उसके लिए स्पेशल कार्यक्रम चलाएगी, उस परिवार को भी इस सुविधा का लाभ मिलना ही चाहिए, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी। उन परिवारों को हम चिन्हित करने जा रहे हैं जिन परिवारों को कोई नौकरी, कोई रोजगार या स्वरोजगार कभी नहीं मिला है और कुछ भी उनके पास नहीं है। उन परिवारों को किसी एक सदस्य को रोजगार के साथ जोड़ने के एक बृहद कार्यक्रम के साथ सरकार आगे बढ़ रही है और इस प्रकार का बृहद रोजगार मेला उस अभियान के लिए एक आधार का काम करेगा। आज 136 कंपनियों के प्रतिनिधि यहां पर आए हैं जो आपको रोजगार पत्र यहां पर उपलब्ध करवाएंगे। आज के इस अवसर पर हमने लक्ष्य रखा है कि गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के 10,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हों और 10,000 नौजवानों के लिए रोजगार मेला यहां पर उत्तर प्रदेश तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास के साथ साथ मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सहयोग से एमएसएमई विभाग के माध्यम के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को हम लोग सेवायोजन विभाग भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग जुड़ा हुआ है। ये सभी कार्यक्रम हम एक साथ जोड़ करके बना रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सब मिलकर के उत्तर प्रदेश के नौजवानों की इस ऊर्जा और प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश को नए भारत का नया उत्तर प्रदेश बनाने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी नौजवानों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी नौजवान हिम्मत से काम लीजिए। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं। अपने स्किल को जितना अच्छा डेवलप आप कर सकते हैं उस दिशा में हमारा प्रयास प्रारंभ होना चाहिए। जिन लोगों ने स्नातक की डिग्री ले ली है वे कंप्यूटर के बारे में थोड़ा जानकारी लें, टाइपिंग सीखें, क्लेरिकल जॉब में जो जाना चाहता है थोड़ा शॉर्ट हैंड का की जानकारी भी ले लें। बहुत अवसर है, अवसरों की कमी नहीं है। हम अपने आप को तैयार करें और सरकार उस प्रकार के पाठ्यक्रम तकनीकी संस्थानों में, व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए संस्थानों में, पॉलिटेक्निक में, महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, इंटर कॉलेजेस में उस प्रकार के पाठ्यक्रम को लेकर के भी आ रही है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसके लिए एक बेहतर मंच भी प्रदान कर रहा है। मैं एक बार फिर से इस बृहद रोजगार मेला के लिए आप सबको बधाई देता हूं। मैं यहां के प्रशासन से और तकनीकी शिक्षा विभाग से कहूंगा हर जनपद में इस प्रकार के रोजगार के मेले लगने चाहिए। दूसरा, डिस्ट्रिक्ट लेवल बैंकर्स कमेटी के साथ जनप्रतिनिधियों की बैठक का क्रम तेज होना चाहिए और हर एक स्तर पर इस कार्यक्रम में जितनी तेजी हम ला पाएंगे उसके उतने बेहतर परिणाम आएंगे। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहा है। कुछ ही दिनों में हम लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। मैं आप सबसे भी अपील करूंगा 13 से 15 अगस्त
हर घर तिरंगा के साथ हम सब जुड़ेंगे। हर घर तिरंगा, भारत के आन बान और शान का प्रतीक, भारत के अमर शहीदों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने और भारत के आजादी के महोत्सव के साथ प्रत्येक नागरिक की भागीदारी को सुनिश्चित करता है। हम सभी इस अभियान का हिस्सा बनेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आपके ओजस्वी वक्तव्य से